विल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विल के अंदर आपने देखा होगा, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, विल के अंदर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नेम। आप देख सकते हैं आई ये है, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नेम। मतलब कि आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप, वी का मतलब हम और दे का मतलब वे। ठीक है? और ही का मतलब वह लड़का, शी का मतलब वह लड़की, किसी लड़की के बारे में बात करनी है। इट का मतलब कोई चीज हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, या लिविंग थिंग्स के साथ भी आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी आता है। ये मैं आपको पहले के लाइव में भी बता चुका हूँ कि इट का यूज लिविंग थिंग्स के साथ भी आता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी आता है। अगली चीज है नेम। नेम किसी का नाम हो सकता है, किसी के नाम की जगह पे जैसे राहुल, नेहा, अर्चना, प्रिया, पूजा, कविता या किसी का भी नाम हो सकता है, अर्जुन, किसी का भी नाम हो सकता है। आपने विल के साथ ही यूज करना है। हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, तो नए लोगों का स्वागत है। ठीक है? हम बात कर रहे हैं आज फ्यूचर के बारे में, यानी कि विल के बारे में। फ्यूचर की जो भी बात हम ऐसे बोलेंगे, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे? क्या आप कल बैडमिंटन खेलोगे? ऐसे जब भी हमें किसी से कोई क्वेश्चन करने होते हैं, सबसे पहले बात देखिए कि कोई इंग्लिश में हमारे पास इंग्लिश हो, हिंदी हो, जापानीज़, कोरियन, रशियन, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, ए टू ज़ेड। अगर आप एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझ गए, तो आप कोई भी लैंग्वेज विदिन 30 डेज़ समझ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों में। बस आपको क्या करना पड़ता है, उसकी वोकैब्युलरीज़ अपने साथ तैयार करनी होती है। स्ट्रक्चर एक बार समझने की देर होती है। आज आइए हमारे साथ स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो 8 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इनको सब्जेक्ट कहा जाता है। ये देखिएगा आई, यू, वी एंड दे। ये 4 सब्जेक्ट हो गए, ही, शी, इट एंड नेम। और ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये सब्जेक्ट हमेशा इन्हीं के बारे में बात होती है। इनके अलावा अगर किसी के बारे में भविष्य में बात हो, तो गाइस मुझे भी बता देना। ठीक है? वो चीज़ मैं भी सीख लूँगा। अब दूसरी बात आती है कि जब भी हम इसमें बात करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, यानी कि बेस फॉर्म का यूज़ होता है। हमेशा अगर प्ले है, तो प्ले ही आएगा, गो है, तो गो ही आएगा, टेक है, तो टेक ही आएगा, वॉच है, तो वॉच ही आने वाला है। ठीक है? अब देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम कल मार्केट जाओगे? मेरा सवाल है, क्या आप कल मार्केट जाओगे? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, विल यू गो टू मार्केट टुमारो? क्या आप कल मार्केट जाओगे? अब मुझे इसका आंसर कैसे देना है? मुझे सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। यस, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा, यस, आई विल। आई के साथ, यानी कि जब आप आपको पूछा विल यू गो टू मार्केट टुमारो? क्या आप कल मार्केट जाओगे? आपको आंसर दिया गया जब यस आई विल गो टू मार्केट टुमारो, यानी कि हाँ मैं कल मार्केट जाऊंगा। आपने वहां पे विल ऐड ऑन कर दिया। ओके? कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विल के साथ आपके जो वर्ब लगी है, वर्ब यानी कि ये जो गो, मेक, टेक, इस तरह की चीजें होती है, ये वर्ब हो जाती है। इनके साथ आगे यस आई विल गो टू मार्केट टुमारो। अगर मुझे इसका नेगेटिव देना है, यार मैं कल मार्केट नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो मुझे क्या करना है? सिंपल, नो आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। देखिएगा बोर्ड में आपके सामने है, नो आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। नहीं, मैं कल मार्केट नहीं जाऊंगा। सिंपल एंड सोबर थिंग। ठीक है? मतलब क्या है, आप पूरा देखिए, हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? विल यू गो टू मार्केट टुमारो? क्या तुम कल मार्केट जाओगे? हाँ भाई, मैं कल मार्केट जाऊंगा। यस आई विल go to market tomorrow. Yes, I'll go to market tomorrow. And if I have to say in a negative way, so that time I have to follow the not. नहीं बोलना है। वो not कब आएगा? जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसे क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, विल जो है। ठीक है? ये विल आता है नीचे, नो आई विल। और नॉट, विल और गो के बीच में नॉट आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है? नहीं, मैं कल मार्केट नहीं जाऊंगा। ये तो एक एग्जांपल है बॉस। आप देखिएगा, ये यू के साथ एग्जांपल है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, क्या आपके पापा कल चाय पिएंगे? अगला सवाल है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बारे में ही बात होगी भाई, आपके भाई के बारे में हो सकती है, आपके पापा के बारे में बात हो सकती है, ठीक है, आपके ब्रदर के बारे में बात हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब भी बात हो रही हो, तो वहां पे पर्टिकुलर उसका नेम आ जाता है या आपका रिलेशन आ जाता है। ठीक है? हमने क्या कहा? विल योर फादर, यानी कि क्या
आपके पापा विल योर फादर टेक टी टुमारो। टेक का मतलब होता है पीना, खाना, लेना, तीन तरीके की चीजें। वैसे पीने के लिए ड्रिंक और खाने के लिए ईट। वैसे ही अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाकर के बोले तो हमें टेक का यूज करना चाहिए। ठीक है। टेक से ऊपर आता है हैव। ठीक है। कई जगहों पे ग्रैब। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं वो आप धीरे धीरे समझेंगे, पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आपके पास पेन और पेपर है अभी राइट टाइम, सो प्लीज नोट इट डाउन, और अदरवाइज आप जैसे ही मैं बोलूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उस लिखने का, ताकि जब मैं पेज चेंज कर रहा हूँ उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी, बाद में आप उसको पेपर में देख सकते हैं। ओके। अब देखते हैं, विल योर फादर टेक टी टुमारो, क्या आपके पापा कल चाय पिएंगे? अब हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? यस ही विल टेक टी टुमारो, या मैं बोल सकता हूं यस माय फादर विल टेक टी टुमारो। हाँ, मेरे पापा कल चाय पिएंगे। नॉर्मल सी बात है। आई होप सो समझ आया। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यस वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड और वी आर गेटिंग, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है। नेगेटिव जो आंसर होने वाला है गाइस वो होगा नो ही विल नॉट। क्या आ जाएगा? नो ही विल नॉट टेक टी टुमारो। ये देख लीजिए सामने आपके बोर्ड में आ गया। नो ही विल नॉट टेक टी टुमारो, नहीं वो कल चाय नहीं पिएंगे। ठीक है। आप इस जो ये आपके सामने बोर्ड दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे आगे वाली स्लाइड पे। आगे हमारा जो नया क्वेश्चन होने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे ही बारे में हो या तुम्हारे ही बारे में हो। ठीक है? अब है कि वह लड़का हो सकता है, ठीक है? वह लड़की हो सकती है। हम अगर लड़के के लिए यूज़ करना है तो ही का यूज़ करेंगे और लड़की के लिए करना है तो शी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सवाल है, क्या वह कल क्रिकेट खेलेगा? विल ही प्ले क्रिकेट टुमारो? क्या वह कल क्रिकेट खेलेगा? तो मुझे आंसर करना है यस ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। हाँ, वह कल क्रिकेट खेलेगा। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड पे आपको दिखेगा विल ही प्ले क्रिकेट टुमारो? क्या वह कल क्रिकेट खेलेगा? यस ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। हाँ, वह कल क्रिकेट खेलेगा। भाई सिंपल सी बात है। इफ आई हैव टू से नेगेटिव, अगर मुझे नेगेटिव तरीके से बात करनी है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। नहीं, वह कल क्रिकेट नहीं खेलेगा। नो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। इस तरह से चीजें होने वाली हैं। ओके। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है और तरीके के, क्या है ये, किसी थर्ड पर्सन के लिए है। विल ही प्ले क्रिकेट टुमारो? क्या वह लड़का कल क्रिकेट खेलेगा? यस ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। हाँ, वह लड़का कल क्रिकेट खेलेगा। नो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, वह लड़का कल क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसको आपने बोलना है थोड़ा फास्ट फास्ट अगर बोलेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है विल वी वॉच टीवी टुमारो? क्या हम कल टीवी देखेंगे? यस वी विल वॉच टीवी टुमारो, और नो वी विल नॉट वॉच टीवी टुमारो। आप देख सकते हैं यस वी विल वॉच टीवी टुमारो, नो वी विल नॉट वॉच टीवी टुमारो। आपके सामने आ गया होगा कि क्या हम कल टीवी देखेंगे? यस वी विल वॉच टीवी टुमारो। हाँ, हम कल टीवी देखेंगे। नो वी विल नॉट वॉच टीवी टुमारो। कल हम टीवी नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं, विल इट वर्क? क्या यह काम करेगा? यानी कि कोई मशीन हो सकती है, ठीक है, जैसे फैन की बात हो सकती है या आपकी मोटर की बात हो सकती है। आपने कोई चीज खरीदी, आप कहेंगे क्या ये काम करेगा? तो क्या बोलेंगे? विल इट वर्क? विल इट वर्क? यस, अगर वो सामने वाला बोला कि हाँ भाई ये काम करेगा, तो क्या हो जाएगा? यस इट विल वर्क। और नेगेटिव करेगा तो नो इट विल नॉट वर्क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसने भी लेना हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली चीज में आपके पास क्या आ जाएगा कि विल दे मेक फूड टुमारो? क्या वे कल खाना बनाएंगे? यस दे विल मेक फूड टुमारो। ठीक है। हाँ भाई, वे कल खाना बनाएंगे। ओके। नेगेटिव बात करें, नो दे विल नॉट मेक फूड टुमारो? नहीं, वे कल खाना नहीं बनाएंगे। तो हमारे आई यू वी दे, ठीक है, ही शी इट नेम, ये 8 सब्जेक्ट होते हैं। आठों के साथ हमारे एग्जांपल्स बन रहे हैं, एक एक एग्जांपल्स और अदर एग्जांपल्स आपने बनाने हैं, अगर इफ यू वांट रियली लर्न टू इंग्लिश। ओके, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि विल शी राइट अ लेटर? क्या वह पत्र लिखेगी? ठीक है। विल सी राइट अ लेटर टुमारो? क्या वह कल पत्र लिखेगी? आंसर करना होगा यस शी विल राइट अ लेटर टुमारो। हाँ, वह कल पत्र लिखेगी। देखिएगा विल राइट का यहाँ पे
यूज हो रहा है। इसका नेगेटिव करना है, नो शी विल नॉट राइट अ लेटर टुमारो, नहीं वह कल पत्र नहीं लिखेगी। ठीक है, अब अगला देखेंगे, विल राहुल गो टू स्कूल टुमारो, क्या राहुल कल स्कूल जाएगा? यस ही विल गो टू स्कूल टुमारो। नेगेटिव बोलना है तो नो ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, नहीं वो कल स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आपका ये विल वाला पोर्शन कंप्लीट होता है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे देन डेफिनेटली आपकी ये टंग में बैठने वाला है। पहले-पहले क्या होगा कि पहले-पहले चीज़ें आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकती है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ओके? क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का अभ्यास नहीं होता है, तो तब तक हमारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा मुश्किल रहता है हमारे लिए किस तरह से चीज़ें करें, क्या ना करें, ओके? तो आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है? अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेन चीज़ ये है, चलो ये तो बात की बातें हैं, बट मेन बात ये है कि आप पहले डू डज़ को समझिए, फिर आप विल को समझिए। फिर मैं आपको अगली जो क्लास होने वाली है उसमें डिड के बारे में बताऊँगा, किस तरह से पास्ट में यूज़ किया जा सकता है। अभी इसके साथ डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ होता है, ठीक है? वो डब्ल्यूएच फैमिली कैसे यूज़ होगी, कैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? तो आज के लिए मेनली हमारा इतना ही है। फिलहाल मैं आपके जो मैंने आपको विल बताना था, वो मैंने आपको चीज़ें बता दी। विल में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं और सीधा क्वेश्चन पूछना है, विल सब्जेक्ट ऐड कर देना है, विल यू खेलना है, प्ले क्या क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम डांस करोगे, विल यू डांस, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे, विल यू टेक आइसक्रीम, ठीक है, क्या तुम खाना बनाओगे, विल यू मेक फूड, ओके, विल यू वॉच टीवी, और आंसर क्या करो, यस आई विल वॉच टीवी, नो आई विल नॉट वॉच टीवी, यस आई विल डांस, नो आई विल नॉट डांस, विल यू प्ले पम पम, पम पम का मतलब होता है ढोलक, पम पम बोल सकते हैं या टम टम बोल सकते हैं, ठीक है, विल यू प्ले पम पम, यस आई विल प्ले पम पम, नो आई विल नॉट प्ले पम पम, विल यू वॉच मोटू पतलू कार्टून टुमारो, यस आई विल वॉच मोटू पतलू कार्टून टुमारो, नो आई विल नॉट वॉच मोटू पतलू कार्टून टुमारो। तो इसी तरह से गाइस आपको यू हैव टू प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस, इसको बार बार बोलिए, जितने बार बोलिए, बार-बार बोलो, हज़ार बार बोलो वाला जो डायलॉग है ना, उसको अपना लीजिए। देखो कैसे इंग्लिश नहीं आती है, ओके? तो चलिएगा, आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में और लगातार हमारे जो छोटे-छोटे अपडेट्स आपको आते रहते हैं, तो बी विद अस, ओके? तो चलिएगा, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।